हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीकेएनएफआई क्लासेस। मैं हूं प्रवीण कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2011 का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, मैच द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ मटेरियल फेलियर अंडर बाई एक्सियल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 एंड यील्ड स्ट्रेसेस सिग्मा y विद देयर करस्पॉन्डिंग ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। तो पहले देखते हैं, आइए क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है। तो पहले देखते हैं क्या क्या कीवर्ड है। पहले बोला मैच द फॉलोइंग, ठीक है, अपने को जोड़ना है। हाँ, फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ फेलियर, तो हमें अपनी जो मेंशन है वो क्या है, क्राइटेरिया ऑफ मटेरियल फेलियर। ठीक है, ये एक पार्ट है यहाँ पे। ठीक, तो इस क्राइटेरिया ऑफ मटेरियल फेलियर में हमको एक टर्म दिख रहा है, क्या, मटेरियल फेलियर। ठीक, तो हमको पहले ये सोचना है कि मटेरियल फेलियर का मतलब क्या होता है, कि हम कब बोलेंगे कि कोई मटेरियल अगर हमारे पास जो है वो फेल हो गया है। तो हम लोग कब बोलते हैं कोई मटेरियल फेल हो जाता है, जब उसका जो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी है वो अपना खो दे। तो हम लोग अब ये जब मटेरियल फेलियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग जब मैकेनिकल टर्म में बात करते हैं तो उसकी मैकेनिकल कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तब हम उसको बोलते हैं कि मटेरियल क्या हो गया, फेल हो गया। तो मटेरियल अब बेसिकली हमारे पास, आप सब ने देखा होगा, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन का हमारे पास दो मटेरियल हमने देखे हैं जिसमें क्लियरली हमको बहुत बड़ा डिफरेंस मिलता है, जिसमें से एक है माइल्ड स्टील और ये है एक एल्यूमिनियम का। तो दोनों में एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि हमको यहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन है एल्यूमिनियम के केस में, जिसमें हम लोग कोई प्रॉपर चेंजेस नहीं दिख रहा है, एक प्रॉपर एक स्मूथ कर्व बनता है। इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही, फिर एक नॉच के बाद फिर एक कर्वेचर अपने को मिल रहा है। ठीक, अच्छा, तो जिस पॉइंट पे ये कर्वेचर शो कर रहा है वो पॉइंट है एक्चुअली इस मटेरियल का फेलियर पॉइंट। तो हम लोग, अच्छा, फेलियर, अब हम फेलियर समझते हैं। फेलियर कैसे होगा कि अगर मान लीजिए आप अपना रबर पकड़ते हैं, आप रबर को खींचते रहते हैं, ठीक है, जब तक ये रबर खिंचाते रहता है और छोड़ते हैं, मतलब जब तक टूट नहीं आता तब तक वो क्या होता है, मतलब हम लोग हमारा रबर अभी इंटैक्ट है, मतलब हमारा रबर काम में आएगा, तो हमारा मटेरियल फेल नहीं हुआ है। तो वो जो जहाँ पे टूट जाता है वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे यील्डिंग स्टार्ट हो गई, वहाँ पे यील्डिंग आ गई। बेसिकली काइंड ऑफ अ ब्रिटल फ्रैक्चर है, मतलब वो सीधा टूट जाता है। ठीक है, मतलब उस पॉइंट पे यील्डिंग, मतलब एक पॉइंट के बाद वो इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर लाता है और फिर टूट जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मटेरियल को खींचते जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, खींचते हैं, मतलब उसमें स्ट्रेन लगाते हैं, उसमें स्ट्रेस का एनालिसिस करते आ रहे हैं। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, मटेरियल अब इसके आगे अपनी इलास्टिसिटी खोल देगा। ये इलास्टिक पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक है, इधर का ये प्लास्टिक पार्ट। तो प्लास्टिक पार्ट इसमें बेसिकली नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, नेकिंग बोलते हैं इस वाले केस में, माइल्ड स्टील के केस में, क्योंकि जो कि ब्रिटल मटेरियल है। और यहाँ एल्यूमिनियम के केस में जो कि डक्टाइल मटेरियल है, यहाँ पे वो क्या होता है, यील्ड पॉइंट होता है यहाँ पे, जो कि हम लोगों को क्योंकि स्मूथ नेचर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं 0.2% ऑफसेट यील्ड डिफरेंस से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं इनिशियल लाइन के, और जहाँ पे वो कट करता है, इंटरसेक्ट करता है कर्व को, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को, वो हम लोग को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, ये सब जो है एक एप्सिलॉन लगाए, उस पर एक स्ट्रेस देखे, ये सब ग्राफ कहाँ से आते हैं, ये सारे ग्राफ आते हैं आपके। तो ये सब सारे जो प्लॉट्स हम लोग कहाँ से आते हैं, यूनी एक्सियल स्ट्रेस स्ट्रेन रिस्पॉन्स। तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं, अगर किसी भी कंक्लूजन में पहुँचना है तो हम लोग क्या करना पड़ता है, एक आधार बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने क्या आधार बनाया है, हम एक मटेरियल को लेते हैं, ठीक है, उसको तब तक उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रेस लगाते हैं, जो कि क्या होता है, मतलब स्ट्रेस सिग्मा, ठीक है, और यूनिट स्ट्रेस स्ट्रेन जो उसका रिस्पांस देखते हैं, और कब जब वो मटेरियल फेल कर रहा है या उस पर एनर्जी किस तरीके से आ रही है। तो सारे के सारे जो है फेलियर क्राइटेरिया होता है वो सिर्फ एक यूनिएक्सियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे, अच्छा, तो ये होता है सिंगल स्ट्रेस और मतलब यूनिएक्सियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से हम लोग देखते हैं। अच्छा, जब यहाँ पे तो बोला है बाई एक्सियल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, तो वहाँ पे कैसे होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि सिंगल वाले में कैसे होता है। एक बार ये समझ में आ गया तो बाई एक्सियल वाला केस भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सारे फेलियर क्राइटेरिया पहले क्या करेंगे, इस यूनी एक्सियल के केस के लिए देखेंगे। तो वो फेलियर क्राइटेरिया जब हम लोग सब देख लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि सिग्मा और सिग्मा 2 के में कैसा होता है। तो आइए उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं रेनकाइन थ्योरी क्या होती है। तो वन ऑफ द थ्योरी क्या है, रेनकाइन थ्योरी। रेनकाइन थ्योरी बोलती है मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी। ओके, तो यूनिक्सल, जब हम लोग यूनिक्सल स्ट्रेस लगाते हैं तो उसमें क्या लगेगा, सिर्फ सिग्मा लगेगा।
तो सिग्मा जब लगते लगते जब वो यील्ड पॉइंट पे रीच हो जाता है सिग्मा वाई को, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल क्या हमारा क्या हुआ है, फेल हो गया है। ठीक है, ये होता है सिंपलेस्ट केस में। लेकिन इन जनरल जब किसी मटेरियल के बारे में जब लोडिंग के बारे में बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का लोड लगता है। इन जनरल क्या क्या लग सकता है, हम लोग अभी अपने सारे एनालिसिस हम लोग एक प्लेन में कर रहे हैं, प्लानर एनालिसिस कर रहे हैं। 3D में बस मैथ्स अब हमारा काम आ जाएगा, फिजिक्स सेम रहेगा। ठीक है, तो अब एक कोई जनरल बॉडी लेते हैं तो उसमें अगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक प्लेन में क्या क्या स्ट्रेसेस लग सकते हैं, तो उसमें नॉर्मल स्ट्रेस लग सकता है सिग्मा एक्स एक्स, उसमें एक नॉर्मल स्ट्रेस लगता है सिग्मा वाई वाई, और एक शियर स्ट्रेस लग सकता है क्या, टाउ एक्स वाई। ठीक है, तो इन जनरल तो ये लगने वाला है। लेकिन अब जब इस तरीके का फोर्स लगेगा तो हम लोग जैसे यहाँ पे बाइएक्सियल स्ट्रेसेस वाला बात किया है, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि मतलब क्या इसका फेलियर क्राइटेरिया कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसका आंसर ये है कि थ्योरी अभी भी यही रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ क्यों, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट किया तो हमने सिर्फ सिग्मा 1 का बारे में बात की क्योंकि यूनिएक्सियल एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अब सारे लोगों को एक फ्रेम में लाने के लिए, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो जा रहा था, तो हम लोगों ने क्या डिफाइन किया, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वो होते हैं जहाँ पे कोई भी शेयर कंपोनेंट ना लगे, ऐसा प्लेन, मतलब इस पूरे मटेरियल में कोई ऐसा प्लेन होगा जहाँ पे क्या होगा, शेयर स्ट्रेस 0 होगा, और वही प्लेन होगा हमारा क्या, प्रिंसिपल प्लेन, और वहाँ पे लगेगा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो ये हर मटेरियल में हर एक किसी भी टाइप का आप उसमें लोडिंग करेंगे वो वाला फिनोमेना हमेशा फॉलो करेगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, अब कोई बंदा अगर किसी अलग कोऑर्डिनेट फ्रेम में है, उसके लिए एक्सेस, अब जैसे हमारे लिए एक्सेस ये है, वाई वाई ये है। अब कोई और बंदा आ गया, वो क्या बोला, नहीं जी मैं तो वाई वाई को एक्सेस बोलूँगा, मैं बोलूँगा इसको एक्स एक्स, और इसको बोलूँगा वाई वाई। ठीक है, तो फिर तो ये जब बात करेगा तो हमारा अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होगा। चलिए एक बार तो इसके लिए हो भी जाएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक्सेस और वाई को स्विच कर देंगे। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा एक्सेस वाई ले आया, कुछ आर्बिट्ररी इस तरीके का, ये एक्स एक्स बोल दिया उसने और ये वाई वाई बोल दिया, और सारे एनालिसिस उसने इस फ्रेम में किए, मतलब इधर अब सिग्मा एक्स एक्स लग गया, इधर सिग्मा वाई वाई लग गया, तो फिर वो कैसे फेलियर, अब ये जो फेलियर बताएगा और ये जो बंदा फेलियर बताएगा, ये फेलियर बताएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। तो हम लोग कुछ एक कंक्लूसिव रिमार्क रखना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग को सब एक फ्रेम में रहें। फेलियर माने फेलियर है ना, अब कोई इंजीनियर बना लिया इस वाले हिसाब से और टूट गया किसी इसके हिसाब से, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग कंसीडर करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैसे बोलता है, कुछ नहीं, उसी मटेरियल को रोटेट करके कुछ वो प्लेन को फाइंड आउट करो जहाँ पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस लगेंगे, नो सीरियस स्ट्रेस लगेंगे, वो हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेन, और वहाँ पे जो लगेंगे स्ट्रेस वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करेंगे कहाँ पे, फेलियर क्राइटेरिया में। तो यहाँ पे जैसे अब ये सिग्मा 1 हो गया, तो केवल जैसे यहाँ पे ये है जैसे कि बाइएक्सियल केस में कि यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमको दोनों दिख रहा है। तो रनकाइन थ्योरी कुछ नहीं बोलता, जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में जो भी मैक्सिमम होगा, मतलब मैक्सिमम जो स्ट्रेस होगा वो सिग्मा वाई के अंदर होना चाहिए। तो मान लो हम लोग एक केस लेते हैं, जैसे मान लीजिए सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 2 से ज़्यादा है, तो सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा वाई के से कम होना चाहिए, तब वो क्या होगा, फेल नहीं होगा। तो पहले वाले का तो ऑप्शन हमको मिल गया पहले, मतलब अगर रनकाइन थ्योरी है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, अपने क्या चाहिए, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस चाहिए। तो हम लोग अगर इसका फेलियर क्राइटेरिया, इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए इसको बोलते हैं सिग्मा। अब हम सिग्मा को इतना बढ़ाएं कि सिग्मा बढ़ाते गए, अब वो सिग्मा वाई को रीच कर गया, तो इसके उस पार सब क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बाउंड्री रीजन मिल गया। सेम क्या होगा, सिग्मा 2 बढ़ाते गए इसके ऊपर जाएंगे, मान लीजिए लाइन बना दी, इसके ऊपर जाएंगे तो हमारा मटेरियल फेल हो जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव साइड में भी, और सिमिलरली क्या होगा, ये तो ये स्क्वायर ठीक से बना नहीं है, इसको ठीक से बना देते हैं, तो ये एक स्क्वायर बनेगा। तो ये इस तरीके का स्पेस रहेगा। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल इसलिए हो सकता है क्योंकि मान लीजिए इसका सिग्मा 1 कुछ और सिग्मा 2 कुछ। तो इस हिसाब से अपना कौन सा, इस रनकाइन थ्योरी के हिसाब से, रनकाइन थ्योरी का नाम हम लोग और बोलते हैं क्या, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्राइटेरिया। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग को ये जो प्लॉट दिख रहा है वो दिख रहा है हमको एम में, तो पी का तो होगा भी एम, तो पी के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, एम। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट फेलियर क्राइटेरिया, जो कि है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्राइटेरिया। ओके, सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्राइटेरिया में का जो बेसिक फंडा है वो है टाउ मैक्स जो है वो सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन बाई 2 होता है। ये अपना क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम लोग को याद रखने का है। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये मोर सर्कल से आता है। हम लोग अपने मोर सर्कल वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाउ मैक्स का कैसा फॉर्मूला, ये सिग्मा माइनस सिग्मा मिन बाई 2 आया। ठीक है, तो ये हो गया।
तो ये होने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि जब मैक्सिमम प्रिंसिपल जब क्या होते हैं टाउ मैक्स जो होता है वो सिग्मा मैक्स में सिग्मा मिन बाई 2 होता है, जो जब टाउ मैक्स रीच कर जाएगा किसको, यील्ड स्ट्रेस को, तो हम लोग क्या बोलेंगे मटेरियल क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, सिग्मा वाई बाई। तो ये देखते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या बोलता है कि जब भी टाउ मैक्स किसी भी मटेरियल का वो सिग्मा वाई बाई 2 के बराबर होगा तो क्या होगा, मटेरियल जो होगा फेल हो जाएगा। ठीक है, और ये टाउ मैक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन बाई 2। ओके, सो फॉर यूनिएक्सियल केस में क्या होगा, सिर्फ एक सिग्मा लगेगा, सिर्फ सिग्मा 1 लगेगा, राइट। तो सिग्मा 1 एक ही लगा तो वही मैक्सिमम है, तो सिग्मा 1 बाई 2 तो वो क्या होगा, टाउ मैक्स दे देगा। और ये टाउ मैक्स जब किसके इक्वल होगा, सिग्मा वाई बाई 2 के इक्वल होगा तो क्या होगा, वो मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन जब बाईएक्सियल केस में क्या होगा, दो स्ट्रेस लगेंगे। अच्छा, जो जनरल केस में तो कुछ तरीके से स्ट्रेस लगेगा, तो हम लोग को पता है कि जनरल से हम लोग को कैसे प्रिंसिपल केस में जाना। तो एक बार प्रिंसिपल केस में चला गया तो वहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 ही लगेगा, क्योंकि हमारा तो कोप्लानर एनालिसिस चल रहा है। तो वहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा कि क्या, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 मिल जाएगा, क्योंकि एक बार सिग्मा 1 सिग्मा 2 मिल गया तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम हम लोग को देगा क्या, टाउ मैक्स दे देगा। और एक बार टाउ मैक्स आ गया, अगर टाउ मैक्स सिग्मा वाई बाई 2 से कम है तो हमको क्या मिल जाएगा, वो उसका फेलियर क्राइटेरिया मिल जाएगा, वो मटेरियल वहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। तो यहाँ पे जब ये इक्वेशन देखेंगे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 सिग्मा वाई बाई 2, तो इसका इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं इसका फेलियर क्राइटेरिया को। तो यहाँ पे जगह कंस्टेंट है तो यहाँ पे दिखता हूँ मैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 इक्वल्स टू सिग्मा वाई बाई 2, ये दोनों कैंसिल कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा वाई, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, सिग्मा 1 क्योंकि माइनस सिग्मा 2 इसका यहाँ पे इंटरसेप्ट मिल जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा 1। तो ये अपना प्लॉट मिल गया, सिमिलरली अदर प्लॉट्स। ये हो गया अपना फेलियर कर्व, सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये जो है इक्वेशन हम लोग कहाँ दिख रहा है, एल पे दिख रहा है। ठीक है, एल एम एन। तो क्यू वाले आर वाले केस का तो आ गया अपना आंसर एल। ओके, अब देखते हैं मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी, ये कैसे होता है। ये देखते हैं मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। तो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी, जैसे कि नाम बता रहा है कि जब डिस्टॉर्शन एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, मटेरियल फेल हो जाएगा। तो अब अगेन जब हम लोग कैसे करते हैं, हमेशा हम लोगों ने क्या बेस बनाया है कि यूनिएक्सियल टेस्ट में जो होगा वो हमारा फेलियर क्राइटेरिया बनेगा बाकी चीज़ों के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिएक्सियल स्ट्रेस स्टेट के लिए, अप्लाइड स्ट्रेस के लिए हम लोग निकालते हैं क्या, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी कितना आएगा। अगर किसी बाई एक्सियल या मल्टी एक्सियल स्ट्रेस स्टेट में अगर वही एनर्जी रीच कर गया तो होगा कि मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ओके, तो सेम है। तो फिर अब जब ये बात हो गई तो क्या होता है, ये सब मैंने आपको आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बताया है, क्योंकि टोटल एनर्जी जो होता है किसी मटेरियल में वो इस तरीके से डिफाइंड होता है, 1/2 ई आपका यंग्स मॉडुलस है, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 न्यू, पॉइजनस रेशियो न्यू है। ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। लेकिन ये टोटल एनर्जी हमारा काम का नहीं है, क्योंकि टोटल एनर्जी में यूवी भी है जो कि वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी है और डिस्टॉर्शन एनर्जी। तो वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी केवल मटेरियल को क्या होता है, कंप्रेस करने के लिए या तो उसका वॉल्यूम चेंज करने के लिए काम आता है। और ये जो है ये मटेरियल को क्या करता है, शेप चेंज करता है, जो कि डिस्टॉर्ट करता है, जिसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है। तो यूवी तो अपना ये है और यूडी ये है। तो इस हमको ये फॉर्मूला का यूज़ है, क्योंकि ये तो ऊपर वाला सिर्फ अपना क्या होगा, वॉल्यूम चेंज करेगा। तो अब अगर इस वाले केस में यहाँ पे मैंने आपको इस तरीके से फॉर्मूला से ये एनर्जी वाला करके दिखाया, लेकिन सबसे इजी वाला मेरे को ये लगता है। तो आइए हम लोग सीधा इसको देखते हैं। तो इस वाले यूडी अगर फॉर्मूला को केवल अप्लाइड स्ट्रेस अगर यूनिएक्सियल केस में जाएंगे तो केवल लगेगा क्या, सिग्मा 1। तो सिग्मा 1 की एनर्जी क्या आ जाएगी, सिग्मा 1 स्क्वायर बाई 12g। तो यहाँ पे सिग्मा 1, तो सिग्मा अगर सिग्मा 1 जो है वो यील्ड स्ट्रेस के बराबर है तो क्या होगा, सिग्मा वाई स्क्वायर बाई 12g। ठीक है, अब जब मल्टी एक्सियल स्ट्रेस होगा तो क्या होगा, वही जो हमने यहाँ पे पहले बनाया था पिक्चर, जहाँ पे वो बहुत सारे, तो हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस में ले जाएंगे तो सिग्मा सिग्मा 2 दिखाएगा, क्योंकि हम लोग कोप्लानर एनालिसिस कर रहे हैं। तो कोप्लानर एनालिसिस जब कर रहे हैं तो वहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 आएगा। तो इसमें से सिग्मा 3 को 0 कर दो और इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगा, डिवाइडेड बाई 12g।
दोनों तरफ 12 जी है तो अपन इसको कैंसिल कर देंगे। तो अपना फेरेड का डायरेक्ट क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है वो एलिप्स का इक्वेशन है जो कि ऑफसेट है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का के हिसाब से हम लोग को पता है कि ये एलिप्स का इक्वेशन है। तो यहाँ पे एक ही कर्व है जो एलिप्स दिख रहा है वैसे भी, ठीक है। तो वो कौन सा है, ये है n। तो अपना क्या हो जाएगा, q का n हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के ये तो हमारा तो क्वेश्चन था, हमने इसका एक्सप्रेशन पूरा देख लिया। हमको उसके मतलब जो जो ऑप्शन यहाँ पे मैच करते हैं वो देख लिया। तो क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिया है ये देख लेते हैं, A B C D। तो ए में जो दिया है वो दिया है PM, तो PM तो है, ठीक है। Q क्या है, Q है N, तो QL ये गलत हो गया, तो ये तो नहीं होगा। इसमें B में देखते हैं, B में क्या है, P का N, तो P का तो अपना M है, तो वो गलत हो गया। C में क्या है, P का M, P का क्या दिखा है, देख M, Q को क्या दिया है N, R क्या दिया है L, तो ये ऑप्शन अपना क्या है सही।